चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 1.8 वॉयजिंग टुवर्ड्स एक्सेलेंस, इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं और इसके एक्सप्लेनेशन को अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पेज नंबर 80 पर जो कंटेंट दिया हुआ है, जो मटेरियल दिया हुआ है, उसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसके पहले के पार्ट में हमने ये देखा कि जो राइटर की जो इंग्लिश थी बहुत कमज़ोर इंग्लिश थी और एक सीनियर स्टूडेंट ने जो है मेस के टेबल पर आकर, हॉस्टल के मेस के टेबल पर आकर उनकी बेइज्जती कर दी थी और बेइज्जती करके वो निकल गए थे। अब आगे क्या होता है हम देखते हैं, अब देखेंगे हम। आई फेल्ट एक्सट्रीमली ह्यूमिलिएटेड एंड अपसेट, और राइटर कह रहे कि उन्हें बहुत ज़्यादा बेइज्जती महसूस हुई और बहुत अपसेट हो गए वो, क्योंकि जो सीनियर स्टूडेंट थे जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए थे उन्होंने उनकी बेइज्जती कर दी थी। एज इट इज़ आई वॉज फीलिंग क्वाइट डिप्रेस्ड, और राइटर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए। एंड डिफिडेंट, डिफिडेंट का मतलब देखिए लैकिंग कॉन्फिडेंस, यानी उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल कम हो गया था। ऐसा लग रहा था कि उनको ऐसा लग रहा था कि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है। एंड दिस इंसिडेंट वॉज द लास्ट दिस इंसिडेंट वॉज द लास्ट स्ट्रॉ, और वो कह रहे हैं कि ये जो इंसिडेंट है, ये जो इंसिडेंट था, ये जो वाक़या था, ये अब एक आखिरी वाक़या था उनके डिप्रेशन को जो है आखिरी दर्जे में ले जाने वाला, यानी उनको डिप्रेशन के आखिरी लेवल में ले जाने वाला ये वाक़या था। यानी राइटर कह रहे हैं कि उनको डिप्रेशन के आखिरी लेवल में ले जाने वाला ये जो वाक़या था, यानी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन करने वाला ये वाक़या था। आई वॉज ऑलमोस्ट ब्रोकन, और वो कह रहे, राइटर कह रहे कि वो लगभग जो है वो टूट चुके थे, वो मतलब बिल्कुल उन्होंने एक किस्म से हार मान ली थी। आई फेल्ट आउट ऑफ द प्लेस देयर एंड लिटरली वांटेड टू रन अवे टू सोलापुर दैट वेरी मोमेंट, और वो कह रहा है कि जब उनकी बेइज्जती हुई थी और वो कंप्लीट डिप्रेशन में थे, तो अब वो चाह रहे थे कि वो जगह छोड़ दे और जो है वो सोलापुर को भाग जाना चाहते थे, मुंबई छोड़ देना चाहते थे, वो आईआईटी छोड़ देना चाहते थे। हाउएवर इट वाज ओनली माय सेल्फ एस्टीम विच स्टॉप्ड मी, लेकिन वो कह रहे कि उनकी जो सेल्फ एस्टीम थी, यानी खुद की इज़्ज़त करना, सेल्फ एस्टीम मतलब खुद की इज़्ज़त करना, तो उनकी जो सेल्फ एस्टीम थी, जो है सेल्फ एस्टीम ने उन्हें रोका। सडनली फीलिंग ऑफ डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रेंथ केम ओवर मी, और अचानक से उनमें जो है डिटर्मिनेशन और स्ट्रेंथ, यानी उनमें एक किस्म की ताकत और एक किस्म का जज्बा पैदा हुआ, उनमें एक किस्म की ताकत और एक किस्म का जज्बा पैदा हुआ। एंड ओवर मी एंड ग्रिप मी डिस्पाइट हेलिंग फ्रॉम सोलापुर, हालांकि वो सोलापुर से आए थे। इफ़ आई कुड बी अ रैंक होल्डर इन द स्कूल, कॉलेज एंड आईआईटी विथ मेनी अवार्ड्स इन मैथमेटिक्स, देयर मस्ट बी समथिंग राइट विथ मी, और वो कह रहे हैं, वो अपने आप से कहते हैं फिर कि वो सोलापुर से आए थे लेकिन जो है वो रैंक होल्डर थे, उन्होंने जो है वो स्कूल में टॉपर थे, कॉलेज में टॉपर थे, आईआईटी के अंदर टॉपर थे, और उन्होंने जो है कई अवार्ड्स जीते थे मैथमेटिक्स में। देयर मस्ट बी समथिंग राइट विथ मी, और वो कह रहे कि इसका मतलब है कि मेरे साथ कुछ ना कुछ सही है, मैं बिल्कुल सही इंसान हूँ और मुझ में कुछ ना कुछ काबिलियत ज़रूर है। तो ये उन्होंने अपने आप से कहा और अपने डिटर्मिनेशन को और अपने ताकत को बढ़ाया। वाई शुड आई गिव अप, गिव अप मतलब मैं क्यों हार मान लूँ, मैं क्यों हार मान लूँ, मैं क्यों सरेंडर करूँ, ये अपने आप से कहा उन्होंने। एंड दैट टू फॉर अ सिली एंड स्मॉल थिंग लाइक इंग्लिश, और वो भी एक सिली और स्मॉल थिंग, यानी एक छोटी सी चीज़ जैसे कि इंग्लिश के लिए, एक इंग्लिश के लिए एक जो है बेवकूफ़ जैसी चीज़, और एक छोटी सी चीज़ जैसे इंग्लिश, इंग्लिश के लिए हार मान लो, और हार मान के जो है आईआईटी छोड़कर, मुंबई छोड़कर जो है सोलापुर चले जाओ। आई वॉज नॉट टू गिव अप एनी मोर, और उन्होंने डिसाइड करते कि अब वो गिव अप नहीं करेंगे, सरेंडर नहीं करेंगे। एंड आई वॉज डिटरमिन्ड टू फाइट बैक, और वो कहते हैं, वो अपने आप से डिटर्मिनेशन करते हैं कि वो अब फाइट बैक करेंगे और वो इस कंडीशन को, अपने सिचुएशन को जो है इम्प्रूव करेंगे।